Hello Bacha Party, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had already completed section B of Gala paper set 5. In today's video lecture, we are going to start section C of Gala paper set 5 basic math solution. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. क्या दिया है? सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एलिमिनेशन तो हमारी कप ऑफ टी है. क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो इक्वेशंस बनाते हैं और कोई भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट हम इक्वल करते हैं, आइदर x और y. तो देखिए यहाँ पे y है माइनस, यहाँ पे y है प्लस. तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट सेम करने का ट्राई करते हैं. तो डायरेक्टली क्या हो जाए, y एलिमिनेट हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3. तो ये क्या हो जाएगा 3x. अगर मैं ये इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15. देखो काफी बार क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करके 5 को एज इट इज रखते हैं, पूरे इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है. ठीक है बेटा, चलिए नाउ सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. नाउ we have to do elimination, plus minus cut. 15 plus 4 19, 2 plus 3 5x. So x is equal to क्या आया 19/5. Now इसे कोई इक्वेशन में रख लो तो पुट x is equal to 19/5 इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम रखते हैं तो ये क्या होगा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5. नाउ ये 19/5 को इस साइड लेके जाओ, सो इट बिकम नेगेटिव. तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5. सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है बेटा, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा. सो 5 5 जा 25, एलसीएम लेना बोलते हैं इसे, माइनस 9 डिवाइड बाई 5. सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5. तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई. ठीक है, x इज इक्वल टू 19/5, y इज इक्वल टू 6/5. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सॉल्व द इक्वेशन बाय, यहाँ पे हमें किससे सॉल्व करना है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूशन से करना हो तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू बनानी होगी इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल. तो हमारे पास दो इक्वेशन है, तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा इजीएस्ट इक्वेशन है कि जहां से हम थर्ड वाला बना सके. तो देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन इजी है. हो सके तब तक प्रायोरिटी किसे देनी है आपको वैल्यू बनाने में, कि जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो. मतलब यहाँ पे मैं किसे प्रायोरिटी दूंगा, y को, क्योंकि y का कोएफिशिएंट नहीं है. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 1 है. तो अगर मुझे y की वैल्यू बनानी है तो y को मैं लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड पे, 1 को मैं लेके आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, सो इट बिकम 2x प्लस 1 इस साइड आएगा तो -1, माइनस y इस साइड जाएगा तो प्लस y. सिर्फ आपको प्लस माइनस में ध्यान रखना है. ठीक है, चलिए इक्वेशन 3 तो मुझे मिल गया. नाउ ये इक्वेशन की वैल्यू मैं किसके अंदर रखूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में. तो यहाँ पे लिख लो पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो 5x एज इट इज 2, y की जगह पे क्या आएगा बेटा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 25. सो 5x प्लस 2 2 जा 4x प्लस माइनस माइनस 2 25. नाउ 5 प्लस 4 9x, ये 2 इस साइड जाएगा तो 25 प्लस 2 दैट इज 27. सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 3. ठीक है, नाउ x की वैल्यू रख दो थर्ड इक्वेशन में. तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3. सो 2x की जगह पे 3 -1 इज इक्वल टू y.
क्या किया मैंने, x की वैल्यू को ये इक्वेशन के अंदर रखा, तो 2 3 ज़ा 6 -1 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू क्या मिली बेटा, 5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड एज 51, यहां पे लिख लेते हैं। हो सेकेंड एंड थर्ड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 14, थर्ड टर्म क्या है 18। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो टर्म्स है तो उस पे से हम दो इक्वेशन बना सकते हैं, और वो दो इक्वेशन से क्या हो जाएगा, हमें a एंड d की वैल्यू मिलेगी, और वो a और d की वैल्यू को अगर मैं S51 के अंदर रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ 51 टर्म्स, ठीक है। तो चलिए करेंगे क्या, सेकेंड टर्म दिया है 14, थर्ड टर्म दिया है 18, ठीक है। तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस डी इज इक्वल टू 14। A3 को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। गिव रिजल्ट नंबर 1, गिव रिजल्ट नंबर 2। नाउ दोनों का हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे देखो a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, अगेन यहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होगा, तो d इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस कट फ्रॉम बोथ साइड्स। नाउ d इज इक्वल टू 4 को रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखो a एज इट इज, d की जगह पे क्या आएगा बेटा 4 इज इक्वल टू 14। सो a इज इक्वल टू क्या होगा 10। तो a की वैल्यू मिली मुझे 10। नाउ व्हाट आई हैव टू फाइंड, सम ऑफ 51 टर्म्स। चलिए वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिख लो, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, वेर n की जगह पे क्या रखना है मुझे 51, ठीक है। तो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2, 2 a की जगह पे क्या आएगा 10, ठीक है, प्लस 51 माइनस 1, डी की जगह पे क्या आएगा बेटा 4। सो 51 डिवाइड बाई 2, 2 10s are 20, 54s are 200। सो 51 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा 220, 2 11s are तो 51 मल्टीप्लाई 110। चलिए 51 मल्टीप्लाई 11 करते हैं, 1551 165, तो क्या हो जाएगा 5610। सम ऑफ 51 टर्म्स क्या मिला बेटा 5610, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, a of 17, b of 24 and c of k5 are the vertices of a right angle triangle। सबसे पहले बोला है हमें कि ये जो है वो वर्टाइसिस है किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। फिर क्या दिया है हमें, एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे एंगल a 90 डिग्री का बनाते हैं। नाउ a के वर्टाइसिस क्या है 17, b के वर्टाइसिस क्या है 24 एंड c के वर्टाइसिस क्या है k5। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ k। चलिए तो जब भी बात आए राइट एंगल ट्राइंगल की तो मुझे एक ही चीज पता है कि मैं क्या अप्लाई कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकता हूं मैं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर।
नाउ क्या अप्लाई करना पड़ेगा बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी स्क्वायर के लिए देखो, इट इज x1 y1, इट इज x2 y2। तो यहां पे मैं क्या अप्लाई करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, के माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस के लिखो चाहे के माइनस 1 लिखो फर्क पड़ेगा नहीं, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए ये भी हो गया। नाउ बी सी स्क्वायर, तो के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ यहां पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज k इज वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे क्या अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 2k प्लस बी स्क्वायर, b क्या है 1, तो प्लस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगेन 5 माइनस 4 दैट इज 1 का स्क्वायर। तो देखो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 प्लस 1। चलिए तो इक्वल टू के दोनों साइड इक्वल इक्वल चीजें कट, के स्क्वायर कट, प्लस 1 कट, प्लस 4 कट। ठीक है, तो देखो 9 प्लस 1 10, ये 2k को इस साइड लेके जाओ तो माइनस 4k प्लस 2k, सो 10 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 10 डिवाइड बाई माइनस 2, 2 5 आर 10, सो k इज इक्वल टू माइनस 5। तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा, माइनस 5। क्लियर है, क्या किया हमने, हमें बोला था राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमने जस्ट पाइथागोरस अप्लाई किया, क्योंकि राइट एंगल का नाम सुनते ही मेरे माइंड में एक ही चीज आती है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला है बेटा, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a of -2 2 and b of 2 8 into 4 इक्वल पार्ट। ठीक है, दो पॉइंट्स को, दो वर्टेक्स को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन सेगमेंट है, a of -2 2 b of 2 8। कितने इक्वल पार्ट करने हैं लाइन सेगमेंट के, 4, तो हमें कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे बेटा, 3 पार्टीशन। ठीक है, दैट आर p q r नाम दे दो, और हमें इसके वर्टाइसेस फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे q जो है, q का a के साइड 2 पार्ट है और q के b के साइड भी 2 पार्ट है, तो q क्या हुआ, मिड पॉइंट किसका, ab का। क्लियर है, क्योंकि q का a के साइड भी इक्वल पार्ट है, q का b के साइड भी इक्वल पार्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे हियर q of xy is a midpoint of line segment AB। ठीक है, so q of xy is equal to क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पे देखो x1 x2 माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2,
तो ये हो गया 0 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 10 डिवाइड बाई 2, तो ये मिला 0.5। नाउ नेक्स्ट क्यू के तो मिल गए, क्या मिले 0.5। बात करें अगर हम पी की, तो देखो पी का ए के साइड 1 पार्ट, पी का क्यू के साइड 1 पार्ट, तो पी क्या है, मिड पॉइंट किसका, ए क्यू का, ठीक है। तो यहां पे लिख लो चलो कि पॉइंट पी, इसे नेम दे दो एक्स डैश वाई डैश, इज अ मिड पॉइंट of line segment AQ. So P of x dash y dash is equal to क्या होगा बेटा, -2 + 0 डिवाइड बाई 2, 2 + 5 डिवाइड बाई 2, तो -2 डिवाइड बाई 2 7/2, 2 कट, सो आंसर इज -1 7/2। दूसरे कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए पी के। नाउ बात आती है आर की, तो देखिए आर का क्यू के साइड 1 पार्ट, आर का बी के साइड भी 1 पार्ट, तो अगेन आर क्या हुआ, मिड पॉइंट ऑफ बी क्यू, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे पॉइंट R of x double dash y double dash is a midpoint of BQ, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, R of x double dash y double dash is equal to 0 + 2 डिवाइड बाई 2, 5 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 2 डिवाइड बाई 2 13 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2, तो बचा क्या 1 and 13/2। So these are the coordinates of R. So we got all the three coordinates which are 0, 5, -1 7/2, 1 13/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोला है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। चलिए तो सबसे पहले इतना बना लेते हैं, एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, जहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाए सर्कल के A एंड B, दैट इज PA PB। इस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब पता है आपको कि दो एंगल का एडिशन क्या होता है बेटा, 180 डिग्री। is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact। point of contact ये होता है at the center, मतलब ये जो सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ यहाँ पे ये जो एंगल बनता है और ये जो एंगल बनता है, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री। मतलब ये दोनों का एडिशन क्या दिखाना है हमें, 180। चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले लिख लो गिवन, तो लिखेंगे यहाँ पे अ सर्कल विथ सेंटर O। सर्कल का सेंटर क्या है, O, हैविंग कितने टेंजेंट्स है, 2 टेंजेंट्स, हैविंग 2 टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A एंड B, ठीक है। नाउ टू प्रूव, प्रूव क्या करना है हमें, तो AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180, बिकॉज ये दोनों को हमें सप्लीमेंट्री दिखाना है। तो AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नाउ बात करें प्रूफ की, तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, ये पूरा क्या दिख रहा है हमें, क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, और हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का एडिशन कितना होता है बेटा, 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो एंगल AOB, यहां से स्टार्ट करते हैं AOB प्लस OBP प्लस BPA प्लस
PAO is equal to 360, क्योंकि sum of all angle in a quadrilateral is equal to 360 डिग्री. Now we know that ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री. यहाँ पे भी ये जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री. ठीक है, तो देखिए AOB प्लस OBP इज 90, फिर BPA दैट वी हैव टू फाइंड प्लस PAO कितना है, 360 डिग्री. ठीक है, नाउ एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180, इसे इस साइड लेके जाओ, 360 माइनस 180. तो यहाँ पे लिख लो, सो एंगल AOB प्लस APB इज इक्वल टू 180. तो दोनों एंगल का सम हमने क्या दिखाया, 180, मतलब दिस टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो इसी के साथ ये हमने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 44. पॉइंट A लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर P. सबसे पहले सर्कल का सेंटर P है, एक पॉइंट A है. यहाँ पे बोला है आपको रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर. पॉइंट A कहाँ है, एक्सटीरियर पार्ट में. और टेंजेंट थ्रू A टचेस द सर्कल एट B. चलिए टेंजेंट बना लिया, A सर्कल के बाहर का पॉइंट है, टेंजेंट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B पे टच कर रहा है सर्कल को. इफ AB इज इक्वल टू 24, AB क्या है 24. फाइंड PA. व्हाट वी हैव टू फाइंड PA. तो अगेन बहुत ही सिंपल सी चीज, क्योंकि हमें पता है ये जो सर्कल का टेंजेंट होता है वो सर्कल की रेडियस के साथ कितने का एंगल बनाता है, 90 डिग्री. कहां से आया ये, थियरम 10.1 से. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे एज वी हैव गिवन दैट AB इज परपेंडिकुलर टू PB. ठीक है, यहां पे AB को लाइन बना दो. सो इन ट्राइंगल APB, जब भी बात हो राइट एंगल ट्राइंगल की, एक ही चीज हमें पता है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा बेटा, PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर is equal to PA square, where PB is AB सेवन का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू PA स्क्वायर. सो PA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 625. टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड. सो PA इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो PA की वैल्यू क्या मिली बेटा, 25 सेंटीमीटर. ठीक है, वैल्यू ऑफ PA क्या आएगी, 25. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज्ड इट इन, एक टेबल दिया हुआ है. व्हाट वी हैव टू फाइंड, मोड. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. तो सबसे पहले पता है हमें कि मोड वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, मॉडल क्लास फाइंड करना होता है. मॉडल क्लास क्या होता है हमारा, तो जो फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज अवर मॉडल क्लास. तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा, 20. तो 20 वाला जो क्लास होगा दैट इज माय मॉडल क्लास. ठीक है, और अगर मॉडल क्लास मिल गया तो आई कैन इजिली फाइंड ऑल द वैल्यूज. सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लो
ठीक है, चलिए तो z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H, वेर L क्या है मेरा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 40 प्लस F1, F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, दैट इज 20 माइनस F0, तो हमें पता है कि F1 के ऊपर क्या होता है बेटा F0, दैट इज प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, तो 12 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 क्या है मेरा सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, 1 के नीचे क्या आता है 2, तो दैट इज 11, तो यहाँ पे लिख लो 11 मल्टीप्लाई H क्या है मेरा क्लास डिफरेंस दैट इज 10, चलिए तो 40 प्लस 20 माइनस 12 8, 22 ज़ा 40 माइनस 11 माइनस 23 क्या होगा -23 मल्टीप्लाई 10, तो देखिए 40 प्लस 10 8 ज़ा 40 माइनस 23 दैट इज 17, चलिए डिवीजन करते हैं तो 80 डिवाइड बाई 17, तो 17 4 ज़ा 68, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 6 1, ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ पॉइंट, नाउ 17 6 ज़ा आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आगे वंस अगेन इट बिकम 6, ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे 40 प्लस 4.65, तो ये क्या हो जाएगा 44.65, ठीक है, तो मोड क्या मिला बेटा हमें 44.65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स, एक कार्टन के अंदर कितने के शर्ट है 100, ऑफ विच 88 आर गुड, 88 कैसे है गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट, 8 शर्ट ऐसे है जिसमें है माइनर डिफेक्ट्स, एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट, ठीक है, जो 4 शर्ट्स है उसके अंदर है मेजर डिफेक्ट, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल नंबर, बात हो रही है शर्ट की, तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं 100, और उसके अंदर बाइफर्केशन किया हुआ है, ठीक है, जिम्मी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड, जिम्मी करके जो ट्रेडर है वो कैसे शर्ट एक्सेप्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ गुड वाले, ठीक है, बट सुजाता अनदर ट्रेडर, जो एक सुजाता और दूसरी ट्रेडर है, विल ओनली रिजेक्ट, यहां पे ये वर्ड पे फोकस करना है बेटा, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट, मतलब सुजाता कैसे शर्ट को रिजेक्ट कर रही है जिसके अंदर मेजर डिफेक्ट हो वो, ठीक है, मतलब कैसे चलेंगे उसे गुड भी चलेंगे माइनर डिफेक्ट्स वाले भी शर्ट चलेंगे, ठीक है, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिम्मी, जिम्मी को एक्सेप्टेबल हो वैसे शर्ट कितने हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो इवेंट ए, नाम यहाँ पे क्या लाइन लिखनी है आपको, प्रोबेबिलिटी दैट शर्ट इज एक्सेप्टेबल बाय जिम्मी, फिर पी ऑफ ए करके क्या लिखना है आपको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नाउ टोटल शर्ट कितने हैं 100, जिम्मी कैसे शर्ट सिलेक्ट कर रहा है ओनली एक्सेप्ट विच आर गुड, और गुड वाले कितने हैं बेटा 88, तो ऊपर क्या आएगा 88, ठीक है, 250 ज़ा, या डायरेक्टली 4 से करो 4, 25 ज़ा 4, 22 ज़ा, सो आंसर इज 22 डिवाइड बाई 25। नाउ इवेंट बी क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता, अगेन नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो सुजाता कैसे एक्सेप्ट कर रही है
गुड प्लस माइनर डिफेक्ट वाले, क्लियर है? सिर्फ क्योंकि वो क्या रिजेक्ट कर रही है बेटा, सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट रिजेक्ट कर रही है, तो उसको माइनर डिफेक्ट वाले भी चलेंगे, उसे गुड वाले भी चलेंगे। तो 88 प्लस 8 96, तो 25 4 जा 100, 24 4 जा 96, 4 4 कट, सो आंसर इज 24 डिवाइड बाय 25। तो इसी के साथ आपका सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन पेपर 6। थैंक यू स्टूडेंट्स।